हाँ, तो अब आती है फाइनल बात इसके बाद वीडियो खत्म फाइनल बात। तो एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। पहला क्या था कि समझ लेना, समझदारी है, जितना जल्दी समझ जाओ कि खुशी को पोस्टपोन करने से खुशी नहीं मिलेगी। खुश रहना डिसाइड जिस दिन कर दोगे कि मुझे खुश रहना है, मैं खुशी पोस्टपोन करने से नहीं चलेगा मेरा, उस दिन खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी। और उस दिन तुम खुशी के लिए काम भी करना शुरू कर दोगे और तुम्हें करने पड़ेंगे, वरना तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। पहला ये। दूसरा जो था वो कि तुम कौन सी कैटेगरी में लाया करते हो। मैं सेकंड में आता हूँ, ठीक है। अब थर्ड बात, आखिरी चीज, खुश रहने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। जल्दी समअप करते हैं, समअप नहीं, मतलब जल्दी खत्म करते हैं, ज्यादा मैं ब्रेक नहीं लूंगा। खुश रहने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, मतलब कुछ तो करना है लेकिन कुछ नहीं करने का सेंस मतलब बस एक चीज करनी है, वो ये है कि जो चाहते हो वो करो, जो चीज तुम्हारे लिए सही है वो करो, जो चीज तुम करना चाहते हो वो करो। खुद को धोखा मत दो, खुद से झूठ मत बोलो और खुद से धोखेबाजी करनी छोड़ दो। खुद से ईमानदार रहो, खुद के साथ बेईमानी मत करो, करते भी हो तो करनी छोड़ दो। यही एक लौता आंसर है इस सवाल का। खुद से बेईमानी जिस दिन जो इंसान छोड़ देगा ना, उस दिन वो इंसान इतना खुश हो जाएगा ना जिसकी कोई हद नहीं है। जब तक खुद से बेईमानी करोगे, कितनी भी कोशिश कर लो, ना खुद को दिखा पाओगे लंबे समय तक और ना ही खुश रह पाओगे। खुश हो नहीं तो खुद को दिखाना ही पड़ेगा अगर चाहो तो, और अगर दिखा रहे हो तो ज्यादातर टाइम तक नहीं दिखा पाओगे। और अगर अंदर से खुश हो तो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुश रहोगे। समझे, इतनी सिंपल चीज होती है यार। लाइफ बहुत सिंपल है, पता है, लाइफ बहुत सिंपल है। लाइफ बहुत इजी है यार, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर चीज अनएक्सपेक्टेड है। तुम्हें पता नहीं कब क्या हो जाए, कब तुम्हें क्या चीज रियलाइज हो जाएगी, कब तुम्हें क्या चीज हिट कर जाएगी, तुम्हें खुद नहीं पता। कब तुम लाइफ में कौन सा डिसीजन लोगे, जो डिसीजन तुम्हारी लाइफ में एक अलग इंपैक्ट डाल देगा, जो तुमने कभी सोचा ही नहीं था। तुम लाइफ में एफर्ट मार रहे हो एक चीज पाने के लिए और तुम्हें मिल गई 5 चीजें। तुम 2 चीज पाने के लिए मार रहे हो, तुम्हें मिल गई 10 चीजें। तो जस्ट इमेजिन ना कि मतलब लाइफ कितनी बढ़िया चीज है। तुम चीजें खोते भी अनएक्सपेक्टेडली हो, तुम्हें चीजें मिलती भी अनएक्सपेक्टेडली है। तो इससे ज्यादा एक्साइटिंग चीज और क्या हो सकती है। इस लाइफ इज अ जर्नी फॉर मी, लाइफ इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी फॉर मी। लाइफ इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, ये क्या बोल दिया। लाइफ इज अ जर्नी फॉर मी, मेन यही है। इज एन इंटरेस्टिंग जर्नी, इज एन अनएक्सपेक्टेड जर्नी, इज एन अनसर्टेन जर्नी, इज एन वेरी इजी जर्नी, क्योंकि दिस जर्नी इज ओनली ड्रिवन बाय योर माइंडसेट एंड योर थॉट प्रोसेस। तुम्हारा माइंडसेट जैसा होगा तुम्हारे एक्शंस वैसे होंगे, तुम्हारे एक्शन जैसे होंगे तुम्हारी हैबिट्स वैसी होगी, तुम्हारी हैबिट्स जैसी होगी तुम्हारी लाइफस्टाइल वैसी होगी। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। तो मेन फाइनल बात यही है कि जो चीज चाहते हो वो करो, जो तुम्हारे लिए सही है वो करो, और तुम वही चाहोगे जो तुम्हारे लिए सही है। मिला दिया दोनों को। क्या करना है जो तुम्हारे लिए सही है, और तुम क्या करना है तुम्हारे लिए जो सही है और तुम्हारे लिए जो अच्छा है। ये 2 चीजें अलग अलग नहीं है। तुम्हें वही चीज तुम्हारे लिए सही है जो तुम्हें अच्छी लगती है, जरूरी नहीं है, ये चीज जरूरी नहीं है। लेकिन जो चीज तुम्हारे लिए सही है वो चीज तुम्हें अच्छी जरूर लगेगी। वही बात, तुम्हें चीज अच्छी वही लगेगी ना जो तुम्हारे लिए सही होगी। हाँ, स्टार्टिंग में शायद अगर उस चीज की करने की हैबिट नहीं है, हैबिट बना रहे हो, तो स्टार्टिंग में शायद इतना इंटरेस्टिंग ना लगे, इतना मजा ना आए, इतना वो किक ना मिले करते हुए, इतना किक ना मिले स्टार्टिंग में। नहीं मिल सकता लेकिन ऑब्वियसली सबको नहीं मिलता ना। हो सकता है स्टार्टिंग में ना मिले, टाइम के साथ साथ मिलेगा। जब धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनती जाएगी, हैबिट्स बनती जाएंगी, हेल्दी हैबिट्स आई मीन। जैसे डेली पढ़ाई करने की हैबिट नहीं है, बना रहे हो, कंसिस्टेंट हो डेली पढ़ने में, और जो भी पढ़ाई के गोल्स हैं उन्हें पूरे कर रहे हो डेली के डेली, तो बढ़िया है ना। तो तुम्हें धीरे धीरे पढ़ने में भी मजा आने लगेगा, क्योंकि तुम्हें समझ आएगा कि भाई मुझे चीजें समझ आ रही हैं, मुझे चीजें याद हो रही हैं, मैं सिलेबस में आगे बढ़ रहा हूँ,
मैं नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ और ये चीज़ें मेरी नॉलेज भी बढ़ा रही हैं और मेरे को अपने सिलेबस में आगे बढ़ने में भी हेल्प कर रही है और मैं खुद से आगे बढ़ रहा हूँ। जो लड़का पहले 3 घंटे भी ढंग से नहीं पढ़ता था, आज वो 4 घंटे 5 घंटे ढंग से पढ़ रहा है। और 5 अगर वो ऐसा लड़का है जो 1 घंटे में इतनी प्रोडक्टिविटी निकाल सकता है, बहुत अच्छी खासी निकाल सकता है 1-2 घंटे में, वो अगर 5 घंटे पढ़ रहा है और कंसिस्टेंट हैबिट बना रहा है साथ साथ, तो समझ लो उसकी प्रोडक्टिविटी किस लेवल की होगी। जस्ट इमेजिन। इसीलिए मैंने बोला कि और अगर प्रोडक्टिविटी हाई होगी तो उसके लेवल ऑफ हैप्पीनेस, उसके हैप्पी हार्मोन्स कितने रिलीज होंगे, और जितने हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे वो उतना खुश रहेगा। जितना खुश रहेगा उतना वो उस काम को और करेगा, जितना वो काम को और करेगा उतना उसको और खुशी मिलेगी। फिर वो कोई दूसरा काम पकड़ेगा जो उसके किसी और फैक्टर में कंट्रीब्यूट करता है। ये एक तो क्या फैक्टर हमने पकड़ा पढ़ाई का, नॉलेज का, जो उसका काम है। दूसरा हेल्थ में क्या आता है, वर्कआउट, एक्सरसाइजेस। अब अगर इन केस तुम जिम नहीं जा सकते, फॉर एग्जाम्पल, हाँ जैसे जैसे तुम मान लो जिम नहीं जा सकते अभी, मतलब जाना चाहते हो, एक अच्छी एथलेटिक बॉडी चाहते हो, लीन फिजिक चाहते हो, मस्कुलर, लेकिन अभी जिम नहीं जा सकते क्योंकि हो सकता है जिम के लिए टाइम नहीं है, या फिर आसपास कोई ढंग का जिम नहीं है, या फिर जिम की फीस ज्यादा है, एनी फैक्टर हो सकता है, कुछ भी, या फिर घर वाले मना कर रहे हैं कि अभी जिम नहीं, तो क्या कह रहे थे, हाँ तो जिम नहीं जा सकते, तो एनी फैक्टर कुड बी, इट कुड बी एनी रीजन कि तुम जिम नहीं जा सकते, लेकिन घर पे तो कर सकते ना। होम वर्कआउट करने के बहुत सारे चैनल्स हैं बहुत सारे हजारों लाखों यूट्यूबर्स हैं जो बता रहे हैं कि होम वर्कआउट। उन्होंने कई सारी वीडियोस बना रखी है कि घर पे वर्कआउट करने के, ये एक्सरसाइज करो अगर घर पे कर रहे हो तो, बिगिनर्स के लिए या फिर एडवांस जो फिजिक वाले लोग हैं उनके लिए भी, या इंटरमीडिएट के लिए भी, सबके लिए है भाई। एप्स हैं, एप्स के अकॉर्डिंग पहले मैं करता था बीच में, लेकिन फिर मैंने एप्स के अकॉर्डिंग छोड़ दिया, और जो एक्चुअल में ऐसे लोग हैं जिन्हें हेल्थ की नॉलेज है, जो पढ़ते हैं इस बारे में, या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, उनको सुनना शुरू किया। उनके बारे में अब मैं सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उनके बारे में नहीं, मतलब ऑब्वियसली उनको, वो जो बताते हैं वीडियोस में, वो जो वीडियोस में बताते हैं, करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ। चीज़ें तो सही लगती है, फायदा भी मिलता है। तो ये तो बस मैं एग्जांपल दे रहा था। अब बस यहीं पे बात खत्म होती है सारी, वीडियो खत्म वीडियो की बात खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म। वीडियो थोड़ी सी लास्ट की रहती है, यही कि अब मेरे को क्या क्या करना है। मेरे को खुश रहने के लिए पहली बात तो ये रियलाइज मैंने कर लिया है कि खुश रहना आज से शुरू करना है। आज से चाहूँ तो खुश रह सकता हूँ, मैं पोस्टपोन नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली अब मुझे खुश रहने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली मैं खुश रहना शुरू कर दूंगा आपसे, क्योंकि एक बार दिमाग में चली गई ना बात अंदर, तो अब खुश में रहना ऑटोमेटिकली शुरू कर दूंगा। जैसे अभी हंसी निकल रही है, और मैं अभी, अच्छा वीडियो स्टार्टिंग में मैं कैसे बात कर रहा था, अब मैं कैसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि एंड तक आते आते मेरे को और चीजें चेंज हो गई ना, बात करते करते बहुत चीजें हो जाती है दिमाग में, तो वही बात है। तो ऐसा कर करके आएगा, पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, मेरी हेल्थ में चेंज आएगा, मेरी फिजिक में चेंज आएगा। ये मेरे कोई डोले वगैरह नहीं है, मेरे कोई बाइसेप्स नहीं है, मेरी कोई मसल्स नहीं, मसल्स है लेकिन मैं मस्कुलर नहीं हूँ। तो अगर मुझे मस्कुलर लीन फिजिक चाहिए तो वो मिल जाएगी, लेकिन बस वही है कि अगर मैं अभी जिम नहीं जा सकता, बाद में जाऊँगा, तो देयर इज अ रीज़न, तो क्योंकि अभी टाइम नहीं है, मेन बात यही है। तो मेरे को घर पे करना पड़ेगा। अब बारिश का मौसम है, मैं छत पे जा भी नहीं सकता, दिन रात सुबह शाम हर वक्त बारिश होती रहती है, तो छत पे तो नहीं जा सकता, तो मैं घर पे करूँगा, नीचे जगह बना के नीचे करूँगा, किसी भी यूट्यूबर की वीडियो चला दूंगा जिस पर मुझे ट्रस्ट है ढंग का, और उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करूँगा। तो बस यही है, बाकी यही था। मुझे अब वो काम करने हैं जो मेरे लिए सही जो मेरे लिए अच्छे हैं, जो मेरे लिए सही है, और जो मुझे बेटर रिजल्ट देंगे, और जिस लेवल पे मैं पहुंचना चाहता हूँ, जैसा मैं बनना चाहता हूँ, वैसा मुझे बनने में और उस लेवल तक पहुंचने में मुझे हेल्प करेंगे। और
वो कंट्रीब्यूट करेंगे उस चीज़ में, उन काम पे मुझे ज़्यादा फोकस देना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हीं काम पे देना है, और भी चीज़ें करूँगा एंटरटेनमेंट के लिए, मज़े के लिए, लेकिन सिर्फ मज़े नहीं करूँगा, काम भी करूँगा। अब यही चीज़ चेंज करनी है। तो चलो बस इतना ही था, मेरे को चीज़ समझ भी आ गई, मैंने समझा भी दी, वीडियो बना भी ली, अब अपलोड भी कर दी क्या बात है, वाह। तो अब से अगर जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, हमेशा नहीं कह सकता कि मैं मज़े से वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन मोस्टली जब भी मैं करूँगा तो मैं इसी टोन से करूँगा क्योंकि अब मेरा बेसिक नेचर ही धीरे धीरे ये बन जाएगा, एक्टिव पर्सनैलिटी का। जोर से बात, थोड़ा जोर से बात करना, ढंग से एक्टिवली बात करना, और क्लियरली बात करना, और स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करना, बस। तो बस, हाँ सॉरी, तो बस यही था, बाकी बाय।